प्यारे बच्चों, अपने दिल में ठान लो कि बस हमको इस बार क्लास 9th में टॉप करना है, फर्स्ट आना है। गणित में 100 में से 100 मार्क्स हमको लेकर के आना है। और अगर एक बार आपने अपने दिल में ठान लिए, ठीक है ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपने एक बार अपने दिल में ठान लिए कि हमको टॉप करना है और आपने मेहनत करना शुरू कर दिए, तो आपको टॉप करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। जितना दिमाग भगवान ने मुझे दिया है, जितना दिमाग भगवान ने नरेंद्र मोदी को दिया है, जितना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को दिया है, उतना ही दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है। बस आपको अपने मन में संकल्प लेना है, दृढ़ निश्चय करना है कि बस हमको फर्स्ट आना है, टॉप करना है। फिर देखो तुम अपने आप को, भाई तुम पढ़ाई में कमज़ोर नहीं हो, तुम मेहनत करो, तुम बिल्कुल टॉप करोगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक है गणिता मंजरी, जो कि अभी लॉन्च हुई है, आपको पता है। उसका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज सेट 3.3, ये पूरा का पूरा पूरा इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये पूरा फुल इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो चाहे अब 1 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, 3 घंटे का बने, 4 घंटे का बने, मुझे नहीं पता। और बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और बहुत इजी है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी लेकर के बैठ जाइए, पेन निकाल लीजिए। आप लोग, आपको समझना भी है और समझने के साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है। प्रूफ डेट, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, यहाँ पर आपको रेशनल नंबर दी है, तुमको प्रूफ करना है कि ये 2/3 और ये 4/6, ये दोनों कैसे इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है, तुमको ये प्रूफ करना है। 5/4 और 10/8 ये भी इक्वल है, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पूरा प्रूफ करके देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक। चलिए मैं आगे यहाँ पर बोर्ड पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल है, प्रूफ करना है। इसका पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 2/3 एंड 4/6, ये दोनों इक्वल है। तुमको यहाँ पर ये प्रूफ करके बताना है। इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, है ना। गिवन दैट, GIVEN, गिवन दैट क्या है हमको यहाँ पर, 2/3 एंड 4/6। अब प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो देखो ये देखो 2/3 तो सबसे छोटा है, ये तो सोल्व होगा नहीं, ये तो सरल होगा नहीं। तो 4/6 4/6, इसको हम सोल्व करेंगे। ये लिखा मैंने 4 और अपन लिखा 6, इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये 4 है, ये लिखा मैंने 4/6 है, ये लिखा मैंने 6। ऐसी संख्या, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या सोचो जिसके पहाड़े में 4 भी आए, जिसके पहाड़े में 6 भी आए। तो क्या है, ये दोनों किससे, ये दोनों संख्याओं में किसका भाग जा सकता है, ये दोनों संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। तो वो है 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, और 6 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा डिवाइड। 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/6 बचेगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड से डिवाइड कैंसिल, 4/6 बचा। मतलब कि हमको ऐसा नंबर देखना है जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाए, इक्वल। अब 4 में 2 का हमने भाग दिए, डिवाइड करें, तो दो 2 1 जा 2। देखो 4/4 है ना, देखो 4/2 है, यहाँ रफ में बता रहा हूँ आपको, 4/2 है। 2 1 जा 2,
टू टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा। 4 में 2 का डिवाइड दोगे तो 2 बचेगा अपॉन 6 में 2 का डिवाइड करोगे, 6 में 2 का डिवाइड देखो, 6 में यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 3 आया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आया। 6 में 2 का डिवाइड करने पर कितना आया, 3 आया। यहाँ लिख लिया मैंने 3। तो 4/6 जो है 4/6, इसमें जब हमने 2 से डिवाइड करे तो 2/3 आया। ये भी 2/3 है और 4/6 को सोल्व करने पर 4/6 को सोल्व करने पर भी हमारा 2/3 आया। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 2/3 इक्वल 2/3। देखो ये देखो, ये 4/6 है, 4/6 इक्वल है, इक्वल 4/6 किसके इक्वल है, 4/6 को अपन सोल्व करें इक्वल, इक्वल तो 2/3 आया। 4/6 इक्वल है 2/3 के। ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ये आपको पूरा पूरा ऐसा कॉपी में नोट करना है, नोट्स भी आपको इसके बनाना है पूरा जैसे का वैसा, ठीक है। ये रफ में समझाएं, उसको नहीं उतारना है। अब दूसरा है 5/4 एंड 10/8। इसको भी हम सोल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 5/4, 5/4 एंड 10/8। ये दोनों इक्वल है, आपको ये प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सोल्व। 5/4 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 5/4, एंड को लिख लिया यहाँ पर मैंने एंड, 10/8 को लिख लिया मैंने 10/8। अब 10/8 को लेंगे यहाँ पर हम, 10/8 इक्वल 10 का हो गया 10, अपॉन का हो गया अपॉन, 8 का हो गया 8। ऐसे दो नंबर सोचो कि जिसमें 10 जिससे 10 भी डिवाइड हो जाए और जिससे 8 भी डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसी संख्या सोचो जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 10 भी आए और जिसके टेबल में 8 भी आए। तो 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। मतलब 10 भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ बना दी हमने डिवाइड, यहाँ बना दी हमने डिवाइड। ये नंबर एक ही होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल का हो गया इक्वल। अब 10 में 2 का 2 से डिवाइड करो। ये 10 लिखा है, ये लिखा मैंने 10, डिवाइड करना है 2 से, ये 2 से डिवाइड कर रहा। 2 का टेबल ऐसे पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। तो 2 5 ज़ा 10, 10 में 10 गया 0। तो 10 में 2 का डिवाइड करे, 10 में 2 का डिवाइड करे 5 आया। ये आ गया यहाँ पर आपका 5। अपन का हो गया अपॉन। 8 को 2 से डिवाइड करना है तो उसको भी हम ऐसे करेंगे। 8 है, ये लिखा मैंने 8, डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड करना है 2 से, ये लिखा मैंने 2। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 8 से आगे ना बढ़े। तो 2 4 हो गया यहाँ पर आपका 8, 8 में से 8 गया 0। तो 8 में 2 का डिवाइड करने पर, 8 में 2 का डिवाइड करने पर आया 4, ये आया आपका यहाँ पर 4। तो 10/8 को हमने सोल्व करे तो 5/4 आया। तो 10/8, 10/8 किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है। ये प्रूव करना था कि 5/4, 5/4 और 10/4 और 10/4 दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि जब हम 10/8 को हम सोल्व करेंगे तो 5/4 ही आएगा। तो 10/4 किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है। ये प्रूव हो गया। यहाँ लिख देंगे हम प्रूव, PROVED, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अगला अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, -3/4 एंड -6/10। इसको हम सोल्व करेंगे। पेपर में आपको पूरे ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलना है। तीसरा हम सोल्व करेंगे, यहाँ डाला मैंने 1 2 3। तीसरा बोल रहा है -3/5 एंड
-6/10। इसको भी यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। क्या दिया है? -3/5, ये लिख दिया मैंने -3/5। एंड का हो गया यहाँ पर आपका एंड। -6/10, ये लिख दिया मैंने -6/10। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे तो -6/10 को हम ले लेंगे। ये ले लिया मैंने -6/10, इसको मैं ले लूँगा। इसको सोल्व करके मैं ये लेकर के जाऊँगा तो प्रूव हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। इक्वल माइनस का हो गया माइनस, 6 का हो गया 6, अपॉन का हो गया अपॉन, 10 का हो गया 10। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसके टेबल में 6 भी आया, जिसके टेबल में 10 भी आया। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। मतलब 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 10 भी 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल का हो गया इक्वल, माइनस का माइनस। अब 6 में 2 का डिवाइड करो। फिर कॉपी में जब आप पेपर करोगे पेपर, तो पेपर में भी ऐसा बिल्कुल ऐसा लिखना और जहीं पर सोल्व करना, ताकि शिक्षक को लगे कि बच्चा पढ़ने वाला है और उसने यहाँ पर सोल्व किया है ना। तो 6 का हो गया यहाँ पर आपका 6 में हमने 2 से डिवाइड करे, तो यहाँ बनाया हमने बढ़िया ऐसा है 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गया 0। तो 6 में हमने 2 से डिवाइड करे, 6 में हमने 2 से डिवाइड करे तो आया 3, तो आया आपका 3। अपॉन का हो गया अपॉन। अब 10 को हमको 2 से डिवाइड करना है, 10 को हमको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम 10 को भी 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक, चलो करेंगे हम। 10 को भी हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2 मिनट रुको, मोबाइल चार्ज में लगाया था मैं। अब देखो 10 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड 2, 10 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये लिखा मैंने 10, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये लिखा मैंने 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े। तो 2 5 ज़ा 10, माइनस कर देंगे, 10 में से 10 गया 0। तो 10 को 2 से डिवाइड करने पर, 10 को 2 से डिवाइड करने पर आया 5, ये आया आपके यहाँ पर 5। तो -6 का हो गया -6, अपॉन का हो गया अपॉन, 10 का हो गया 10। -6/10 जो है वो -3/5 के इक्वल है। तो -6/10 को सोल्व करने पर -3/4, 3/5 आया। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि -3/5 और एंड यानी और -6/10 दोनों कैसे है? इक्वल है। हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना था। ठीक, तो यहाँ पर हो गया प्रूफ, PROVED। पूरा नोट्स बनाइए, इसके बारीकी से आपको नोट्स ही बना चलना है। चौथा बोल रहा है 9/3 एंड 3, ये इक्वल है, आपको ये भी प्रूफ करना है। तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ आप CBSE बोर्ड वाले क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी की लाइव क्लासेस भी शुरू होगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए। डेली लाइव क्लासेस 6 के 6 बजे से पढ़ाए जाएंगे मेरे चैनल पर। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आप लोग की लाइव क्लासेस चालू होगी। आप लोग अगर लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग बताइएगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगा, लाइव आकर के मैं आपको पढ़ाऊँगा और शुरुआत से हम पढ़ेंगे। ठीक, चौथा क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है 9/3 एंड बोल रहा है यहाँ पर ये 3। तुमको प्रूफ करना है कि 9/3 एंड 3 ये दोनों इक्वल है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 9/3 का हो गया 9/3, एंड का हो गया यहाँ पर आपका एंड, 3 का हो गया 3। अब देखो 9/3 को हम लेंगे, सोल्व करेंगे। 9/3 इक्वल 9/3 का हो गया 9/3। अब 9 में 3 का डिवाइड करो, ये लिखा मैंने 9 और डिवाइड करा मैंने 3 से। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े। तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा कितना आपका 3। ठीक, मतलब कि 9/3 जो है वो 3 के इक्वल है। 9/3 और 3 क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका प्रूफ।
PROV, प्रूव्ड। ठीक है, आपको इसी तरह क्या करना है, प्रूव्ड करना है। या आप किताब देख सकते हो, किताब में भी ऊपर एग्जाम्पल में इसी तरह इसको प्रूफ करके आपको बताया गया है। ठीक, आपको किताब में भी इसी तरह प्रूफ करके बताया गया है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम। फाइंड द सम। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस करना। फाइंड द सम, सम यानी होता है प्लस करो, फाइंड करो, फाइंड द सम। अब कई सारे बच्चे लोग को सम करते नहीं आता, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा दूंगा सम कैसे करते हैं, बहुत इजी है। फाइंड द सम, पहला बोल रहा है 2/5 प्लस 3/10, इसको हमको सोल्व करना है, बहुत इजी है। दूसरे का पहला, ये देखो, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला क्या बोल रहा है, सम करना है 2/5, ये लिखा मैंने 2/5 प्लस 2/5 प्लस बोल रहा है ये 3/10, 2/5 प्लस 3/10, इस 2/5 और 3/10 तुमको इन दोनों को सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो यहाँ डालेंगे हम सोल्व, सॉल्यूशन डालने के बाद इसको जैसे के वैसे उतार देंगे। 2/5 का हो गया 2/5, प्लस का हो गया प्लस, 3/10 का हो गया 3/10। अब देखो यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ पर नीचे 10 है, तो जब कभी भी डी नोमरेटर अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी नोमरेटर 5 है और यहाँ पर डी नोमरेटर 10 है, जब यहाँ पर ये डी नोमरेटर अलग अलग होते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डी नोमरेटर और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये दोनों नीचे वाले दोनों अलग अलग है, ये 5 है और ये 10 है। तो हम सबसे पहले 5 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे? एलसीएम। आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। नीचे 5 है नीचे 10 है, तो 5 एंड 10 का हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे? ये लिखा मैंने 5 कोमा लगाया, ये लिखा मैंने यहाँ पर 10, एक डंडी ऐसा खींच लेंगे। अब सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 में 2 का डिवाइड नहीं आएगा, तो 5 जैसे का वैसा, कोमा का कोमा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 किससे डिवाइड होगा? ये होगा 5 से डिवाइड, तो 5 कोमा, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े, तो 5 1 5 कोमा 5 1 5। तो 5 और 10 का एलसीएम लिए तो 2 और 10 आया, तो एलसीएम इक्वल 2 और 5 है, तो ये लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई, ये लिखा मैंने 5। अब 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 हो गया आपके यहाँ पर 10, तो 5 एंड 10 का एलसीएम क्या आ गया? ये आ गया आपका 10। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था आपका? 2/5 प्लस 3/10, यही था। अब हम लिख लेंगे 2/5 प्लस 3/10, ठीक, इक्वल। अब यहाँ नीचे 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 और 10 का हमने एलसीएम निकाले, कितना आया? वो आया 10। तो एक बड़ा यहाँ पर खींच करके, ये अपोन है, ये अपोन है, तो एक बड़ा अपोन खींच करके 5 और 10 का एलसीएम कितना आया था? 10 आया था, तो ये एलसीएम 10 को हमने यहाँ पर ये लिख दिए। ठीक, इसके बाद ऊपर 2 लिखा है, तो 2 का मैंने ये 2 लिख दिया, समझो अच्छे से। ऊपर 2 लिखा है, तो 2 का मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ नीचे 10 है
और यहाँ नीचे 5 है, समझो अच्छे से, यहाँ नीचे 10 है, यहाँ नीचे 5 है। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े। तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करो। तो जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। कितने बार गया? यहाँ अपोन में 10 है, यहाँ अपोन में 5 है, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 2 बार में गया। तो जब हमने 10 को 5 से डिवाइड करे तो 5 2 जा 10, 2 बार आया, उस 2 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से कर देंगे, प्लस का हो जाएगा प्लस, 3 का हो जाएगा 3। अब इसके नीचे 10 है और इसके नीचे भी 10 है। अब 10 का डिवाइड 10 से करो, 10 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े। तो 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, एक बार में गया, 10 वन जा 10, एक बार में गया, एक 10 वन जा 10 आया, एक बार में गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो 5, देखो 10 को हमने 5 से डिवाइड करे तो 5 2 जा 10, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से कर दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। अब 10 का मल्टीप्लाई 10, देखो इसके नीचे के 10 का डिवाइड हमने 10 से कर दिया, तो 10 वन जा 10, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दिए। इस प्रकार से इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 वन जा 3, अपोन का अपोन, 10 का हो गया 10, इक्वल का इक्वल 4 प्लस 3 7, अपोन का अपोन, 10 का हो गया 10, और ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7/12 प्लस 5/8। 7/12 प्लस 5/8, 7/12 प्लस 5/8 है, इसको हम सोल्व करेंगे। अगला है सेकंड 7/12 प्लस 5/8, 5/8, इसको करेंगे हम यहाँ पर सोल्व। 7/12 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 7/12, प्लस का हो गया प्लस, 5/8 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 5/8 इक्वल। देखो अब क्या करेंगे, अब इसके अपोन में 12 है और इसके अपोन में 8 है, तो 12 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, 12 और 8 का यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। तो 12 है, ये लिखा मैंने 12 कोमा, 8 है, ये लिखा मैंने 8, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये लिए हमने एलसीएम। अब दोनों में दोनों किससे डिवाइड होगी, किसके टेबल में 12 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो 2 से डिवाइड होगी। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कोमा का कोमा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, इसमें फिर 2 का डिवाइड जाएगा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 3 जा 6। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब किसका डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा। 2 का डिवाइड 3 में नहीं जा रहा, तो 3 जैसे का वैसा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 जैसे का वैसा, कोमा कोमा। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 जा
2 वन ज़ा 2। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा। 3 का टेबल ऐसे बोलो 3 से आगे ना बढ़े तो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, कोमा 1 का हो गया 1, इस तरीके से। ठीक, अब एलसीएम क्या जाएगा आपका, LCM इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल का हो गया इक्वल। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, इक्वल का हो गया इक्वल। इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे 2 टू ज़ा 4, इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे 2 3 ज़ा 6। अब 4 मल्टीप्लाई 6 करो, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो 4 6 ज़ा 24, एलसीएम आ गया हमारा 24। ठीक, अब हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 7/12 प्लस 5/8। तो क्वेश्चन लिख लेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 7/12 प्लस 5/8, ये हमारा क्वेश्चन था। इक्वल, सॉरी इक्वल यहाँ ना बना करके नीचे, इक्वल नीचे नहीं, इसको उधर लाओ, इक्वल। अब 12 और 8 है, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आया था, 12 और 8 का एलसीएम आया था 24, आया था 24, तो अपोन बनाओ और यहाँ लिख दो 24, लिख दो 24। अब इसके अपोन, इसके नीचे 12 है और इसके नीचे 24 है। 12 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 24 से आगे ना बढ़े, तो 12 बन जा 12 और 12 टू जा 24, मतलब 24 को 12 से डिवाइड करो तो 12 वन जा 12 और 12 टू जा 24। देखो 7 का हो गया 7 मल्टीप्लाई 24 में 12 का हमने डिवाइड किया, कितना आया, 12 वन जा 12 और 12 टू जा 24, 2 बार में डिवाइड हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऊपर वाले 7 से। समझ में आ रहा है, देखो अरे इसके बट्टे में 24, इसके बट्टे में 12 है, 12 वन जा 12 और 12 टू जा 24, 2 बार में डिवाइड हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से कर देंगे, प्लस का हो गया प्लस, 5 का हो गया 5। अब 24 को 8 से डिवाइड करो, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 24 से आगे ना बढ़े, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 को हमने 8 से डिवाइड करे, कितने बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से यहाँ पर हम ये कर देंगे इस तरीके से। इक्वल को जाएगा इक्वल, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 टू जा 14, प्लस का हो गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15, अपोन का हो गया अपोन, 24 का 24, इक्वल का इक्वल। 14 और 15 को हमको प्लस करना है, 14 और 15 को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 1 और 1 2, अपोन का अपोन, 24 का 24, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन इसका बोल रहा है -4/7 प्लस 3/14, इसको हम सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन 1 2 3, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है -4/7
प्लस 3/14, इसको हम करेंगे यहाँ पर सोल्व। तो -4/7 -4/7 प्लस का हो गया प्लस 3/14, 3/14। अब इसके अपोन में 7 है, इसके अपोन में 14 है, तो 7 और 14 का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम? 7 एंड 14। अब 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, ठीक। तो लेंगे एलसीएम, 7 का हो गया 7, 14 का हो गया 14। अब 7 का अब दोनों में किससे डिवाइड जाएगा? तो 7 से आएगा, 7 से डिवाइड दे रहा हूँ मैं। 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 7 से आगे ना बढ़े, तो 7 बन जा 7, कोमा। 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 14 से आगे ना बढ़े, तो 7 2 जा 14, ठीक। अब 2 से डिवाइड जाएगा, 1 का हो गया 1, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 जा 2, आगे 1 चलो अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या जाएगा? 7 × 2, ये हो गया 7 × 2, 7 और 2 का मल्टीप्लाई, 7 × 2 इक्वल 7 2 जा 14, 7 × 2, 7 2 जा 14। इसके बाद अब क्वेश्चन था -4/7 प्लस 3/14, इसको हम लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था -4/7 प्लस 3/14। भाई गणिता मंजरी किताब बहुत सरल आई यार, किताब इस बार आपकी बहुत इजी किताब है। अब देखो हम सोल्व करेंगे इक्वल, इसके अपोन में 7 है और इसके अपोन में 14 है, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आया? 14 आया। एलसीएम कितना आया? 14 आया। 14 अपोन करके जो एलसीएम आया है 14, इसी 14 को यहाँ पर हम लिख देंगे 14। -4 का हो गया -4। अब वही मेथड, यहाँ नीचे 14 है, यहाँ नीचे 7 है, तो 14 को 7 से डिवाइड करो। 7 का टेबल ऐसा पढ़ो 14 से आगे ना बढ़े, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले -4 से कर देंगे, इस -4 से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 3 मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे 14 है और यहाँ नीचे 14 है, 14 को 14 से डिवाइड करो तो 14 1 जा 14, एक बार डिवाइड हुआ तो इस एक का मल्टीप्लाई ऊपर के 3 से कर देंगे, तो एक का मल्टीप्लाई ऊपर के 3 से कर दिए, इक्वल का हो गया इक्वल, माइनस का माइनस, 4 × 2, 4 2 जा 8, प्लस का हो गया प्लस, 3 × 1, 3 1 जा 3, अपोन का अपोन, 14 का हो गया 14। अब देखो प्यारे बच्चों, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 8 माइनस का है, 3 प्लस का है। जब कभी भी एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। 8 ऋण वाला है, 3 धन वाला है, तो हमेशा घटेगा। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अब बड़ा कौन है? 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 8 बड़ा है, बड़ी के सामने ऋण लगा है तो यहाँ भी लग जाएगा ऋण, अपोन को हो जाएगा अपोन, और 14 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 14, और यही हो गया आपका आंसर, यही हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। मेरे प्यार की
उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरी खुशी से खुशी, तेरे गम से हो गम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, ओ मेरे सपने गुलाबी रंग हो गए जवा। देखो अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस, अंतर माइनस करना है इसको। पहला 5/6 माइनस 1/4, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तीसरे का पहला बोल रहा है 5/6 माइनस 1/4, इसको सोल्व करना है। तो इसको करेंगे यहाँ पर हम सोल्व। 5/6 है, ये लिखा मैंने 5/6 माइनस का माइनस, 1/4 है, ये लिखा मैंने 1/4। आप क्या करेंगे? इसमें भी सेम ऐसे करेंगे। इसके अपोन में 6 है, इसके अपोन में 4 है, तो 6 और 4 का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ, इसके अपोन में 6 है, इसके अपोन में 4 है, तो 6 और 4 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 and 4, 6 and 4, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये लिखा मैंने 6, कॉमा लगा करके लिखा मैंने यहाँ पर 4। अब किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, कोमा का कोमा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 ज़ा 4, अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 में डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का 3 कोमा। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 3 से आगे ना बढ़े, 3 1 ज़ा 3, कोमा 1 का हो गया 1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? एलसीएम इक्वल 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ये लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 कर दी, इक्वल का हो गया इक्वल 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर आपका 12, एलसीएम क्या आ गया आपका 12। अब क्वेश्चन लिख लेंगे, 5/6 माइनस 1/4 है, तो क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5/6 माइनस 1/4 इक्वल, तो इसके अपोन में 6/4, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आया था? एलसीएम आया था हमारा 12, 12 आया था, तो अपोन लगाएंगे और 12 है, ये लिखा मैंने 12। अब 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 2 बार में गया, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 2 बार में गया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 2, 2 कहाँ से आया? 12 में हमको हमने 6 से डिवाइड करे, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 2 बार में गया ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 5 से, माइनस का माइनस, 1 का हो गया 1। अब 12 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 12 को हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 बार में गया, तो ऊपर वाले 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब इक्वल का हो गया इक्वल, 5 टू ज़ा 10 माइनस का माइनस, 3 1 ज़ा 3 अपोन का हो गया अपोन, 12 का हो गया 12। अब इसके आगे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं बची पेज में, है ना। इसके नीचे लिखना तुम, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इधर जगह नहीं बची। तो इक्वल का हो गया इक्वल, 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए, कितना बचेगा 7, अपोन का हो गया अपोन, और 12 का हो गया 12। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। क्लास 9 की मैथ सच में बहुत इजी यार, बच्चे वाली गणित दे दी तुमको। अब सेकंड बोल रहे हैं यहाँ पर 11/8 माइनस 3/4, इसको सोल्व करना है। सेकंड बोल रहा है 11/8 माइनस 3/4, 11/8 माइनस 3/4, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, 11/8 का हो जाएगा यहाँ पर 11/8 माइनस का माइनस, 3/4 को जाएगा यहाँ पर आपका 3/4। अब इसके अपोन में 8 है, इसके अपोन में 4 है, तो 8 और 4 का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेंगे हम, 8 का और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम, है ना, 8 एंड 4। हम 8 और 4 का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो देखो रंग चेंज करता हूँ यार मार्कर का, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये लिखा मैंने 8 और कोमा ये लिखा मैंने 4। अब इन दोनों में किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 कोमा का कोमा, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब ये दोनों किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 ज़ा 4 कोमा। अब ये 2 को अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 ज़ा 2, अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 ज़ा 2 कोमा का कोमा, 1 का हो गया 1। एलसीएम क्या जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखे हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इक्वल का इक्वल, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, एलसीएम आ गया यहाँ पर आपका 8। चलो क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 11/8 माइनस 3/4। क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्वेश्चन लिख लेंगे 11/8 माइनस 3/4, सोल्व करेंगे। 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम, तो एलसीएम आया था हमारा कितना 8, ये लिख दिया मैंने 8। अब इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 8 है, 8 में 8 का डिवाइड करो, तो 8 1 ज़ा 8, 8 को हमने 8 से डिवाइड करे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, उस एक का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, इसके अपोन में 8 है, इसके अपोन में 4 है, तो 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 बार गया, उस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इस तरीके से, इक्वल का इक्वल,
11 वन ज़ा 11 माइनस का माइनस, 3 टू ज़ा 6 अपोन का हो जाएगा अपोन, 8 का हो गया 8, इक्वल का इक्वल। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, अपोन का हो गया अपोन, 8 का हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा बोल रहा -7/9 -2/3, इसको भी सोल्व करना है। तीसरा ना 1 2 3, तीसरा बोल रहा -7/9 माइनस 2 कितना है 3। कलर चेंज करते हैं, चलो इसको डालेंगे हम यहाँ पर सोल्व। -7/9 का -7/9 माइनस 2/3 -2/3 इक्वल, माइनस का माइनस 7/9 का 7/9, माइनस मल्टीप्लाई माइनस। मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको समझाया था, माइनस और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। माइनस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा हो जाएगा आपका प्लस, 2/3 हो जाएगा 2/3। इसके बाद इसके अपोन में 9 है, इसके अपोन में 3 है, 9 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 9 एंड 3, 9 एंड 3, 9 और 3 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखा मैंने 9 और कोमा लगाया मैंने, लिखा यहाँ पर 3। किससे डिवाइड जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 3 से डिवाइड जाएगा। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 9 से आगे ना बढ़े, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 3 ज़ा 9 कोमा, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, तो 3 1 ज़ा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, तो 3 1 ज़ा 3 कोमा, 1 का हो गया 1। अब एलसीएम, एलसीएम क्या जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, एलसीएम आ गया आपका 9। अब इसको हम सोल्व करेंगे, -7/9 प्लस 2/3 लिख लेंगे हम नीचे, -7/9 प्लस 2/3 इक्वल का इक्वल। 9 और 3 का एलसीएम कितना आया था, 9 और 3 का एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 9, ये लिख लिया मैंने 9। अब इसके अपोन में 9 है, इसके अपोन में 9 है, 9 को 9 से डिवाइड करो, 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, एक बार में गया, उस एक का मल्टीप्लाई -7 से कर दो, तो -7 मल्टीप्लाई 1 प्लस का प्लस 2 का हो गया 2। यहाँ नीचे 9 है और यहाँ नीचे 3 है, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 9 में हमने 3 से डिवाइड किए तो कितने बार गया, 3 3 ज़ा 9, 3 बार गया, ऊपर कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई, 2 का हो गया 2, ये 9 है और 3 है, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, 7 1 ज़ा 7 प्लस का प्लस, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, अपोन का अपोन, 9 का हो गया 9 इक्वल का हो गया इक्वल। अब 7 माइनस का है और 6 प्लस का है, जब एक संख्या माइनस वाली होती है एक संख्या प्लस वाली होती तो हमेशा घटता है। 7 में से 6 गया 1, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है 6 बड़ा है, 7 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस लगा है तो उसके सामने माइनस लगा देंगे, अपोन का हो गया अपोन, 9 का हो गया 9, यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब रात के बज गए भाई 1, अब आ रही मेरे को नींद, तो मैं सोऊंगा। और इसी के साथ साथ तुम लोग को बताने वाला हूँ कि इसका जो अगला आगे का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पढ़ा के मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो आप लोग यूट्यूब पर जाओ, और यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम क्या है, अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी। अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी जो मेरे चैनल का नाम है, ठीक। इस पर आप जाइए, यहाँ पर एक कोर्स वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, कोर्स वाला, ये कोर्स वाले सेक्शन पर जाइए। क्लास 9 का पूरा कोर्स बना के डाल दिया हूँ मैंने, गणिता मंजरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरे सवाल, पूरे एग्जाम्पल्स, हर कुछ समझा दिया हूँ। इजी आप यहाँ से ढूंढ सकते हो आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी हिंदी की गंगा किताब पूरी, संधि समास अलंकार सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश पूरा पूरा पढ़ा दिया हूँ, इंग्लिश के वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। संस्कृत शारदा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 9 के पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट आपके मैं करवाऊंगा।